दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए करंट जीके में सीरीज 448 तक करवा चुका, 448 तक बता चुका। इसका आंसर बताया था मैं लास्ट वीडियो में। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2024 के लिए कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है। आंसर था इसका दोस्तों 33 पुरस्कार देने की घोषणा की थी। और आज चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 449। ठीक दोस्तों, आओ इसी करंट जीके में सीरीज में आगे बढ़ते हुए 449वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने का समझौता किया है। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा समझौता शुरू करने का शुरू किया है। आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव के साथ भारत ने यूपीआई सेवा शुरू करने का समझौता किया है। और दोस्तों अब चलते हैं 450। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। दोस्तों ये मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य। ठीक है तो दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 451। 451 प्रश्न नंबर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। और नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 452। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज ने जीता है दोस्तों ऑप्शन बी, रजत पदक। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 453। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जी। रजत पदक जीता, इस टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 454। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष में निधन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्रिकेटर थे जिनका 71 वर्ष में निधन हो गया। असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन बने। असम राइफल के महानिर्देशक कौन बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास लखेड़ा। कौन बने दोस्तों, विकास लखेड़ा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 456। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कितनी बार झंडा फहराया। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अब की बार 2024 में 11वीं बार। कितनी बार दोस्तों, 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हालिया जारी निरफे 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्था को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। और चलते हैं प्रश्न नंबर 458। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन बी, कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल में केंद्र सरकार ने दो नए मोर अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 459। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट को लिमिटेड 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दी है 5 लाख रुपए। कितनी दोस्तों, 5 लाख रुपए कर दी है। अब एक दिन में यूपीआई से 5 लाख रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 460। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मन्नू भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वज कौन थे। मन्नू भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वज थे पोआर सीरीजेस। ऑप्शन सी। और नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 461। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थित पोर्ट लॉन्च किया है। वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने उपस्थित पोर्ट लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या दोस्तों, 461 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। और इसी के साथ चलते हैं 462।
फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 लिस्ट में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? वह भारतीय कंपनी बतानी है कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस। कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन बी रिलायंस। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 463। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? भारतीय सेना ने लद्दाख में किया है दोस्तों पर्वत प्रहार का। किसका? पर्वत प्रहार का क्या किया है? आयोजन किया है। इसके साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 464। साल 2024 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 35 गांव को। 35 गांव को पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है। और नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 465। 78वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 103 सॉरी दोस्तों, कितना? 103 को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 466। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया है पेरिस ओलंपिक में। यह आप सभी को पता होगा। प्रश्न नंबर 467। खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? किसके द्वारा लॉन्च की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनसीडीसी। किसके द्वारा संस्था है दोस्तों? एनसीडीसी। नेक्स्ट प्रश्न है 468। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैप्टन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा देश था दोस्तों? फिजी देश। ऑप्शन बी फिजी देश। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 469। 469 क्या? किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मक्की पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? इमरजेंसी घोषित किया। ऑप्शन हो जाएगा ए 14 अगस्त को। 14 अगस्त को मैकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। और नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 470। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 28 जुलाई को। 28 जुलाई इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 471। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी? संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है प्रीति सूदन। कौन बनी दोस्तों? ऑप्शन ए प्रीति सूदन। और नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 472। 472 का एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है अनंत शंकर को। किसे? अनंत शंकर दर्शन को। अनंत शंकर दर्शन को। और नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 473। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए अपना ही देश, भारत देश। ठीक दोस्तों। और नेक्स्ट चलते हैं पेरिस 2024 ओलंपिक में पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष 4 वोल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लिस्ट किस देश के है? किस देश के दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा ये है इटली के। इटली के पोल वोल्ट है। किसके? इटली के दोस्तों। आओ जीतने वाले, ठीक है, पोल वोल्ट का स्वर्ण पदक। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 475। 475 में क्या है प्रश्न? ई साक्षर से न्याय सेतु न्याय सुरुचि न्याय ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह ने। किसने किया है दोस्तों? ये ऐप लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। और नेक्स्ट चलते हैं किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है? संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलकुंजरी
पुष्प यानी कि नीलकुंजरी फूल। नेक्स्ट पर्सन चलते हैं, पर्सन नंबर 477। पेरिस ओलंपिक 2024 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों को। किसको किसको? भाला फेंक और बी है नौकायन और टेबल टेनिस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेरिस 2000 ओलंपिक 2024 के 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे, जिसमेम भाला फेंक को और नौकायन और टेबल टेनिस को दर्शाया गया था टिकट में। ठीक, आओ नेक्स्ट पर्सन चलते हैं 478। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों को कुल कितनी संख्या हो गई? इसका आंसर हो जाएगा बी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी 4,11,222। 4,11,222 हो गई अब जून 2024 तक की संख्या। नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 479। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं पर्सन नंबर 480। बांग्लादेश की अंतिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? जो अंतिम सरकार है उसके प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस को। किसको दोस्तों? मोहम्मद यूनिस को ये कार्यभार दिया गया है। आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो आने वाले 3 वर्ष है इसमें एसबीआई के अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन बी CS सेठी। कौन बने दोस्तों? CS सेठी। नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 482। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने टेनिस में मेन सिंगल में गोल्ड जीता है दोस्तों, नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक में पुरुष की 100 मीटर स्प्रिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले नोवा लायंस किस देश के धावक है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक है दोस्तों। पर्सन नंबर 484। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ये दी है 8। ऑप्शन क्या? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 8 को मंजूरी दी है। पर्सन नंबर 485। पर्यटन विकास सूचकांक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक थी है ऑप्शन बी, ऑप्शन 39वीं रैंक थी पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक। और नेक्स्ट पर्सन चलते हैं पर्सन नंबर 486। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? उसका आंसर आ जाएगा, आपको सभी को पता होगा, शास्त्रीय नृत्य। क्या में की थी? ऑप्शन सी शास्त्रीय नृत्य। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक, ग्लोबल एग्रीकल्चर बॉक्स में भारत की रैंक क्या है? 8वीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल एग्रीकल्चर। एनटीपीसी में रैंकिंग ग्लोबल ये इंडेक्स वाला एक पक्का आएगा और जिसे भारत की रैंक पूछी जाएगी, यह है 8वीं। ठीक है दोस्तों। और पर्सन नंबर 488 488। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा, कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली। और नेक्स्ट पर्सन चलते हैं 489। आगामी योगीन भारत के संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? यह आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। किसने? ऑप्शन हो जाएगा सी, गजेंद्र सिंह शेखावत। और आज का दोस्तों आज का लास्ट पर्सन है 490। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा का कुशाले में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है दोस्तों ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है।
इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आज के करंट जीके के थे, आपके 490% करवा चुका है। और आपको वीडियो कैसी लग रही है करंट जीके की, कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्तों।